तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट पर, जिसके बारे में आज हम मूवी के बारे में तो तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द अशर ऑफ द फॉल ऑफ द सीरीज। दोस्तों, ये एक हॉरर कॉमेडी मिनी सीरीज है जो माइकल फ्लाइगन द्वारा बनाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली है क्योंकि जिसका रिलीज़ डेट है 12 अक्टूबर 2023 को। ये एक नेटफ्लिक्स की हॉरर कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज है जो कि माइकल फ्लाइगन द्वारा बनाई गई है। माइकल फ्लाइगन एक बहुत ही अच्छे निर्माता है, तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि क्या इसकी स्टोरी है, क्या इसकी कौन कौन से स्टार कास्ट है और कौन कौन से इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो इसका रिव्यू है पूरा डिटेल में हम करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, उसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर माइक फ्लानगन द्वारा बनाई गई एक गॉथिक हॉरर ड्रामा लघु श्रृंखला है। एडगर एलन पो की इसी नाम की लघु कहानी और अन्य कृतियों पर आधारित इसका प्रीमियर 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। सारांश: एक भ्रष्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ को अपने संदिग्ध अतीत का सामना करना पड़ता है जब उसके बच्चे रहस्यमय और क्रूर तरीके से मरने लगते हैं। कास्ट करें: मुख्य वरना के रूप में कार्ला गुगिनो, अशर जुड़वा के अतीत का एक रहस्यमय अजनबी जो उनके परिवार के उत्तराधिकारियों का शिकार करता है। मैडलिन के जुड़वा भाई रॉडरिक अशर के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड और जैच गिलफोर्ड। किशोर रोड्रिक अशर के रूप में ग्राहम वर्चेरे। लिंकन रूसो बच्चे रॉडरिक अशर के रूप में। रोड्रिक की जुड़वा बहन मैडलिन अशर के रूप में मैरी मैकडॉनेल और विला फिट्जगेराल्ड। किशोर मेडलिन अशर के रूप में लुलू विल्सन। बच्ची मेडलिन अशर के रूप में केट वेडिंगटन। रॉड्रिक के सबसे बड़े बेटे फ्रेडरिक अशर के रूप में हेनरी थॉमस एक। युवा फ्रेडरिक अशर के रूप में विलियम कोसोविक। केमिली एल एस्पाने के रूप में केट सीगल, रॉड्रिक की नाजायज संतानों में से एक और फोर्टुनाटो फार्मास्यूटिकल्स की तेज तर्रार जनसंपर्क प्रमुख एक। नेपोलियन लियो अशर के रूप में राहुल कोहली, रॉड्रिक की नाजायज संतानों में से एक। रॉड्रिक की सबसे बड़ी बेटी टैमरलेन अशर के रूप में सामंथा स्लोयान एक। विक्टोरिन लाफोर्केड के रूप में टीनिया मिलर, रॉड्रिक की नाजायज संतानों में सबसे बड़ी एक। रूफस ग्रिसवॉल्ड के रूप में माइकल ट्रूको, फोर्टुनाटो के पहले उत्तराधिकारी। रॉड्रिक की पहली पत्नी एनाबेल ली के रूप में केटी पार्कर। प्रोस्पेरो पेरी अशर के रूप में सॉरियान सबकोटा, रॉड्रिक की नाजायज संतानों में सबसे छोटा एक। विलियम बिल टी विल्सन, एक फिटनेस प्रभावशाली व्यक्ति और टैमरलेन के पति के रूप में मैट बीडेल एक। मोरेल अशर के रूप में क्रिस्टल बैलेंट, एक पूर्व मॉडल और अभिनेत्री, फ्रेडरिक की पत्नी और लेनोर की मां एक। जूनो अशर के रूप में रूथ कॉर्ड, रॉड्रिक की दूसरी पत्नी और एक पूर्व ड्रग एडिक्ट एक। लेनोर अशर, फ्रेडरिक और मोरेल की बेटी के रूप में काइलीक कुरें। रॉड्रिक उसे अशर्स में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। एक सी ऑगस्टे डुपिन के रूप में कार्ल लुम्बली, सहायक संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जो अशर्स को न्याय के कटघरे में लाना चाहते हैं। युवा सी ऑगस्टे डुपिन के रूप में मैल्कम गुडविन। आर्थर पिम के रूप में मार्क हैमिल, आश्चर्यजनक रूप से छाया में घर पर एक चरित्र दो। आवर्ती एलिजा अशर के रूप में एनाबेथ गिश, रोड्रिक और मेडलिन की धार्मिक मां जो लॉन्गफेलो के सचिव के रूप में काम करती थीं। फोर्टुनाटो के पूर्व सीईओ विलियम लॉन्गफेलो के रूप में रॉबर्ट लॉन्गस्ट्रीट। डॉक्टर एलेसेंड्रा अलरुइज, विक्टोरिन की प्रेमिका और सहकार्यकर्ता के रूप में पाओला नुनेज एक। टोबी के रूप में इग्बी रिग्नी, केमिली के सहायक। टीना, केमिली की सहायक के रूप में अया फुरुकावा।
जूलियस लियो के साथी के रूप में डैनियल जून, विलियम की पत्नी श्रीमती लॉन्गफेलो के रूप में सारा जेन रेडमंड, जज जॉन नील के रूप में निकोलस ली, जो अशर्स के मामले की अध्यक्षता करते हैं, जेनी के रूप में मॉली सी क्विन, पेरी के साझेदारों में से एक, फराज के रूप में जया टिनाको, एलेक्स एसोसे अदालत के गवाह के रूप में, एपिसोड्स नहीं, शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज दिनांक 1 मिडनाइट ड्रेरी माइक फ्लानगन 12 अक्टूबर 2023। फोर्टुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के भ्रष्ट सीईओ रोड्रिक अशर ने 2 सप्ताह के अंतराल में अपने सभी 6 बच्चों वारिस फ्रेडरिक, उद्यमी टैमरलेन, सर्जन विक्टोरिन, गेमिंग मुगल लियो, पीआर प्रमुख केमिली और सोशलाइट पेरी को खो दिया है। वह अपने अंतिम 3 बच्चों के अंतिम संस्कार में अपनी बहन और फोर्टुनाटो के सीईओ मेडलिन, अपनी पत्नी जूनो, अपनी पोती लेनोर और अपने प्रवर्तक आर्थर पिम के साथ शामिल होते हैं। रॉड्रिक भयानक दृश्य देखता है और गिर जाता है। एक कौवे को देखकर यह समय है बड़बड़ाता है। वह अपने शत्रु सहायक वक ई.सी. ऑगस्टे डुपिन को अपने अपराधों को कबूल करने और अपने बच्चों की मौत के कारणों का खुलासा करने के लिए अपने बचपन के घर में आमंत्रित करता है। 1962 के फ्लैशबैक में रॉड्रिक और मैडलिन की मां एलिजा अप्रत्याशित रूप से पुनर्जीवित हो जाती हैं और अपने अपमानजनक पूर्व नियोक्ता फोर्टुनाटो के सीईओ विलियम लॉन्गफेलो को मार देती हैं। 2 सप्ताह पहले उनके बीच एक मुखबिर को उजागर करने के लिए एक पारिवारिक रात्रिभोज की व्यवस्था की गई है, जो उन्हें पकड़ने के लिए डुपिन के साथ काम कर रहा है। प्रत्येक अशर बच्चा व्यक्तिगत समस्याओं से जूझता है। वर्तमान में रॉड्रिक उनकी मौत की जिम्मेदारी लेता है और वर्ना नाम की एक महिला के साथ हुई एक घातक मुठभेड़ को याद करता है, जिसने 1980 में नए साल की पार्टी में जीवन बदलने वाले बदलाव की भविष्यवाणी की थी। द मास्क ऑफ द रेड डेथ माइक फ्लानगन, एमी ग्रिनविस और माइक फ्लानगन 12 अक्टूबर 2023। 1976 में डुपिन ने एक दवा परीक्षण से जुड़ी रहस्यमय खबरों की जांच की। वर्तमान में डुपिन और रॉड्रिक फोर्टुनाटो की दवा लिगाडोन के नशे के खतरों पर विवाद करते हैं। रॉड्रिक पेरी की मृत्यु का वर्णन करता है। पेरी की जीवन शैली विलासी थी, जबकि उसे परिवार के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। पेरी, फ्रेडरिक और पिम जहरीले अपशिष्ट समस्याओं सहित अपनी संपत्तियों पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटते हैं। पेरी ने एक संपत्ति पर एक बहाना थीम वाली पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया, जिसमें एक तांडव का संकेत देने के लिए सुविधा के टैंकों से पानी का उपयोग किया गया। रोडेरिक कैडसिल से पीड़ित पिंस को विक्टोरिन के प्रायोगिक हृदय जाल पर आशा है, जबकि मैडलिन लेनोर की यादों का उपयोग करके एआई बनाना चाहता है। एक युवा रॉड्रिक फोर्टुनाटो के सीईओ रूफस ग्रिसवॉल्ड के सामने लिगाडोन की एक पिच को विफल कर देता है, लेकिन मैडलिन अपने भाई को प्रोत्साहित करती है। जूनो ने साझा किया कि एक कार दुर्घटना के बाद लिगाडोन के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद वह रॉड्रिक से मिली। फ्रेडरिक की निराश पत्नी मोरेला गुप्त रूप से पेरी की पार्टी में शामिल होती है, जहां पेरी अपने भाई से बदला लेने के लिए मोरेला को बहकाने की योजना बनाती है। वरना पेरी को दिखाई देती है और परिणामों की चेतावनी देती है और प्रतीक्षा कर्मचारियों और मोरेला को गायब होने से पहले भागने के लिए कहती है। पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है, लेकिन यह एसिड बन जाता है, जिससे पेरी सहित मेहमान जलकर खाक हो जाते हैं। वरना पेरी को चूमती है और उसके निधन से पहले उसका मुखौटा छोड़ देती है। 3 रुए मुर्दा घर में हत्या माइकल फिमोगनारी, जस्टिना आयरलैंड और माइक फ्लानगन 12 अक्टूबर 2023।
डुपिन पार्टी के बाद पहुंचता है और वर्ना के मुखौटे और बुरी तरह से जले हुए मोरेला के माध्यम से पेरी के शरीर की पहचान करता है। रॉड्रिक ने डुपिन के सामने नियमों से बचने के लिए टैंकों में एसिड छिपाने की बात कबूल की, साथ ही इमारतों को हटाने में फ्रेडरिक की लापरवाही भी कबूल की। फ्लैशबैक में ग्रिसवॉल्ड लिगार्डोन का श्रेय लेता है और मेडलिन रॉड्रिक से अपना समय बिताने का आग्रह करता है। वर्तमान में परिवार पेरी की मौत और पार्टी में मोरेला की भूमिका से जूझ रहा है। केमिली पेरी की मौत को जनता की सहानुभूति में बदलना चाहती है। वह विक्टोरिन पर मुखबिर होने का संदेह करती है और उसे पता चलता है कि उसके अवैध पशु हृदय जाल परीक्षण असफल हैं। वरना विक्टोरिन के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित मानव परीक्षण विषय के रूप में प्रस्तुत होती है और टैमरलेन के पति बिल के लिए उसके व्यभिचारी पति को पूरा करने के लिए एक अनुरक्षक के रूप में प्रस्तुत होती है। बुत केमिली अपनी पारिवारिक भूमिकाओं के कारण लियो के साथ बंधी हुई है। लियो गलती से जूलियस की बिल्ली प्लूटो को ऊंचाई पर मार देता है और वह सबूत छिपा देता है। केमिली विक्टोरिन की प्रयोगशाला की जांच करती है और वर्ना से मिलती है, जो अपनी बहन के प्रति नफरत को लेकर उससे भिड़ती है। परीक्षित चिंपैंजी में से एक ने केमिली को मौत के घाट उतार दिया। 4 काली बिल्ली माइकल फिमोगनारी, मैट जॉनसन और माइक फ्लैनगन 12 अक्टूबर 2023। फ्लैशबैक में रॉड्रिक ड्रग ट्रायल जांच के दौरान डुपिन से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि फोर्टुनाटो द्वारा उसके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। मैडलिन उससे कहती रहती है कि जब तक वे इसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं ले लेते, तब तक वह फोर्टुनाटो पर बना रहे। वर्तमान में लियो जूलियस को धोखा देने के लिए वर्ना से प्लूटो जैसी दिखने वाली एक काली बिल्ली को गोद लेता है। केमिली की मृत्यु से पारिवारिक संकट उत्पन्न हो जाता है। रोड्रिक, मैडलिन और पाइम ने सुरक्षा फुटेज से वर्ना को अपराधी के रूप में पहचान और मैडलिन ने 1980 में उससे हुई मुलाकात को याद किया। रॉड्रिक ने विक्टोरिन को उसकी प्रयोगशाला में केमिली की उपस्थिति के बारे में बताया और वह अपने पिता की स्थिति से अनजान होकर आगामी मानव परीक्षणों की पुष्टि करती है। टैमरलेन वर्ना को बिल के साथ देखता है, जिससे मनमुटाव पैदा होता है। रॉड्रिक मैडलिन को अपने निदान के बारे में बताता है, जो उनकी मां के निदान के समान है। नया प्लूटो सिंह को पीड़ा देता है। लियो के नशीली दवाओं के उपयोग पर जूलियस की चिंता के बीच वीभत्स कृत्य हुए। लियो बिल्ली को वापस लाने के लिए ये वर्ना को काम पर रखता है, लेकिन हाथापाई में लियो ने प्लूटो की आंख फोड़ दी। वर्ना पर भी वही चोटें दिखाई दी। जूलियस घर लौटता है और लियो को प्लूटो को खोजने के लिए अपने अपार्टमेंट की दीवारों को तोड़ते हुए देखता है। यह सब लियो का मतिभ्रम है। लियो प्लूटो पर रेलिंग पर हमला करता है और वह गिरकर मर जाता है। 5 दिल की कहानी बताओ टीबीए दानी पार्कर 12 अक्टूबर 2023। 6 गोल्डबर्ग टीबीए रेबेका लेह क्लिंगेल और माइक फ्लानगन 12 अक्टूबर 2023। 7 पिट और पेंडुलम टीबीए जेमी फ्लैनगन और माइक फ्लैनगन 12 अक्टूबर 2023। 8 काला कौआ टीबीए माइक फ्लानगन और कीले सांचेज 12 अक्टूबर 2023। उत्पादन अक्टूबर 2021 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि माइक फ्लैनगन द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर और एडगर एलन पो के अन्य कार्यों पर आधारित एक नई लघु श्रृंखला विकसित कर रहे थे। 3-9 दिसंबर 2021 को फ्रैंक लैंगेला, कार्ला गुगिनो, मैरी मैकडॉनेल, कार्ल लुम्बली और मार्क हैमिल को कास्ट किया गया। 2 सामंथा स्लोयन, राहुल कोहली, हेनरी थॉमस, टीनिया मिलर, केट सीगल, सॉरियान सपकोटा, जैच गिलफोर्ड, केटी पार्कर, माइकल ट्रुको, मैल्कम गुडविन, क्रिस्टल बैलेंट, काइली कुरेन, पाओला नुनेज, आया फुरुकावा, मैट बीड, डैनियल जून क्रूथ कॉर्ड, रॉबर्ट लॉन्गस्ट्रीट, एनाबेथ गिश और इग्बी रिग्नी को अगले दिन कास्ट किया गया।
4-5 अप्रैल 2022 में लैंगेला को कदाचार की जांच के बाद श्रृंखला से निकाल दिया गया था। उनकी भूमिका को फिर से निर्धारित किया गया था। 6 महीने के अंत तक ब्रूस ग्रीनवुड को लैंगेला की जगह लेने के लिए चुना गया। 7 फिल्मांकन 31 जनवरी 2022 को वैंकूवर, कनाडा में शुरू हुआ और 9 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। 8 सितंबर 2010 रिलीज। पहले 2 एपिसोड सितंबर 2023 में फैंटास्टिक फेस्ट में शुरू किए गए थे। 11-12 साथ ही फ्लानागन के अल्मा मेटर, टॉवसन यूनिवर्सिटी में प्री स्क्रीनिंग भी की गई थी। यह सीरीज 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 13 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 61 आलोचकों में से 92% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 8/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, माइक फ्लानगन के स्वादिष्ट अंधेरे लेंस के माध्यम से फिल्टर की गई पुरानी कहानियों को प्रस्तुत करते हुए द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर को डरावने प्रशंसकों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। 14 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर शो को 100 में से 77 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शैली नाटक गॉथिक डरावनी के द्वारा बनाई गई माइक फ्लानगन पर आधारित एडगर एलन पो द्वारा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर और अन्य कार्य। निर्देशक माइक फ्लानगन, माइकल फिमोग्नारी। अभिनीत कार्ला गुगिनो, ब्रूस ग्रीनवुड, मैरी मैकडॉनेल, हेनरी थॉमस, केट सीगल, राहुल कोहली, सामंथा स्लोयान, टीनिया मिलर। एपिसोड की संख्या 8। उत्पादन कार्यकारी निर्माता माइक फ्लानगन, ट्रेवर मैसी, मेलिंडा निशियोका, एमी ग्रिनविस, मॉर्गन बेग्स। उत्पादन स्थान वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिज स्टूडियो, बर्नाबी, ब्रिटिश कोलंबिया। छायांकन माइकल फिमोग्नारी। संपादक ब्रेट बैचमैन। कैमरा सेटअप एकल कैमरा। कार्यकारी समय 57-77 मिनट। उत्पादन कंपनी निडर। चित्रकार ला गुगिनो बटा DINO बटा गू जेई नोह। जन्म 29 अगस्त 1971, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ट्रूप बेवरली हिल्स 1989 और दिस बॉयज लाइफ 1993 में प्रदर्शित होने के बाद उन्हें स्पाई किड्स 3, 2001-2003 में इंग्रिड कॉर्टेज, नाइट एट द म्यूजियम 2006, लॉरी में रेबेका हटमैन की भूमिका के लिए पहचान मिली। रॉबर्ट्स इन अमेरिकन गैंगस्टर 2007 डेट। राइटियस किल 2008 में करेन कोरेली, रेस टू विच माउंटेन 2009 में डॉ. एलेक्स फ्रीडमैन, वॉचमैन 2009 में सैली जुपिटर, सकर पंच 2011 में डॉक्टर वेरा गोर्स्की, मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन्स 2011 में अमांडा पॉपर, सैन एंड्रियास 2015 में एम्मा गेन्स और गेराल्ड्स गेम 2017 में जेसी बर्लिंगम। गुगिनो ने क्राइम ड्रामा सीरीज करेन सिस्को 2003, साइंस फिक्शन सीरीज थ्रेशोल्ड 2005-2006, अलौकिक हॉरर सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018 और क्राइम ड्रामा सीरीज जेट 2019 में मुख्य किरदार के रूप में भी अभिनय किया और द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर 2020 में भी दिखाई दिए। गुगिनो का जन्म सारासोटा, फ्लोरिडा में इतालवी मूल के ऑर्थोडोंटिस्ट कार्ल गुगिनो के घर हुआ था। एक सुसान गुगिनो अंग्रेजी और आयरिश मूल की मां थीं, 2 जिन्हें बोहेमियन कहा जाता था। 3 जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता अलग हो गए। 4 जिसके बाद वह अपने पिता और सौतेले भाई कार्ल जूनियर के सारासोटा स्थित घर और अपने पैराडाइज, कैलिफोर्निया स्थित घर के बीच यात्रा करती रही, जहां उसकी मां उसे ले गई थी जब वह 4 था।
उन्होंने अपनी परवरिश के बारे में कहा है, मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में एक टेपी और बिग सुर में एक वैन में रहती थी। अपने पिता के साथ मैं एक स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी और गर्मियों के लिए यूरोप गई थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने दो बचपन जिए हैं। उन्होंने एक किशोर फैशन मॉडल के रूप में काम किया और अपनी चाची पूर्व लेट्स मेक ए डील प्रवक्ता कैरोल मेरिल के सुझाव पर अभिनय कक्षाएं लीं। आखिरकार उसे अपना भरण पोषण करना पड़ा और अपने माता पिता के सहयोग से वह 16 वर्ष की हुई तब कानूनी रूप से मुक्त हो गई। पर प्रस्तुतियां शामिल थीं एलएफ डूगी हावसर, एमडी, द वंडर ईयर्स, वेबस्टर और फाल्कन क्रेस्ट पर एक आवर्ती भूमिका। फिल्म में गुगिनो शेली लॉन्ग फिल्म ट्रूप बेवरली हिल्स 1989 में दिखाई दी और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी सन इन लॉ 1993 में पॉली शोर के साथ सह अभिनय किया। वह बॉन जोवी के 1994 के गीत ऑलवेज के वीडियो में दिखाई दी। 1995 में गुगिनो बीबीसी मिनिस्ट्रीज द बुकेनियर्स में ग्रेग वाइज और जेम्स फ्रेन के साथ नॉन सेंट जॉर्ज, बाद में डचेस ऑफ ट्रेवेनिक के रूप में दिखाई दिए, जो एडिथ वार्टन के आखिरी उपन्यास का रूपांतरण था। 1996 में सिटकॉम स्पिन सिटी के पहले सीजन के दौरान उन्होंने माइकल जे फॉक्स के किरदार की प्रेमिका एशले शेफर की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की स्नेक आइज और जुडास किस में निकोलस केज के साथ अभिनय किया, जिसमें वह सह कलाकार भी थीं। उत्पादित वह टेलीविजन मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1999-2000 के अंतिम सीजन के दौरान डॉक्टर जीना साइमन के रूप में दिखाई दी। तो दोस्तों ये बनाई गई है माइकल फ्लाइगन द्वारा। इसके जो निर्माता हैं वो भी माइकल फ्लाइगन है। कार्ल गुर्गो, ब्रुन ब्रेसन, मैकी मैकडोनल्ड और हैरी थॉमस जैसे इसमें अभिनेता है। अब हम इसमें स्टार कास्ट के बारे में इसकी जानकारी लेंगे, इसके डायरेक्टर और इनके बारे में खुलकर जानेंगे और आपको इसमें बताएंगे कि इसके कितने एपिसोड हैं। इसके कुल टोटल 8 एपिसोड हैं और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके साथ साथ इसे अंग्रेजी और बहुत सारी लैंग्वेजों में डब किया गया है। इसका जो प्रोडक्शन है उसके बारे में भी हम जानेंगे और बैकरो ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिज स्टूडियो जैसी जगहों पर इसको शूट किया गया है, तो इसके बारे में हम और जान लेते हैं। 2001 में वह पहली स्पाई किड्स फिल्म, साथ ही 2002 और 2003 में फिल्म के 2 सीक्वल में पारिवारिक कुलमाता इंग्रिड कॉर्टेस के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष वह मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर द वन में जेट ली की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2 अल्पकालिक टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया। 2003 में एबीसी की एल्मोर लियोनार्ड अपराध नाटक करेन सिस्को और 2005 में सीबीएस की विज्ञान कथा श्रृंखला थ्रेशोल्ड। उसी वर्ष गुगिनो फ्रैंक मिलर की फीचर फिल्म रूपांतरण में ल्यूसिल के रूप में दिखाई दिए। ग्राफिक उपन्यास सिन सिटी। अगले वर्ष वह फिल्म नाइट एट द म्यूजियम में बेन स्टिलर की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। गुगिनो ने राउंडअबाउट थिएटर कंपनी के नाटक आफ्टर द फॉल में पीटर क्रूज के साथ प्रदर्शन किया। 2006 के अंत में वह टेनेसी विलियम्स के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन सडनली लास्ट समर में बेलीथ डैनर के साथ दिखाई दी। 5 गुगिनो केबल टेलीविजन श्रृंखला एंटोरेज के 1 दर्जन एपिसोड में विंसेंट चेज के एजेंट अमांडा के रूप में दिखाई दिए। 6 गुगिनो एलियोर के मई 2007 अंक में दिखाई दिए। 7 उसी वर्ष वह एक्शन होरर फिल्म राइज, ब्लड हंटर और फीचर फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर में दिखाई दी। अगले वर्ष उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो के साथ थ्रिलर राइटियस किल में मुख्य महिला भूमिका निभाई। 17 जनवरी से 17 फरवरी 2009 तक गुगिनो ने शिकागो, इलिनॉइस के गुडमैन थिएटर में यूजीन ओनील की डिजायर अंडर द एल्म्स में एबी के रूप में अभिनय किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स इशरवुड ने गुगिनो के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, सुश्री गुगिनो अभिव्यक्ति की गहराई और सीमा प्रदर्शित करती हैं, जिसे मैं किसी अन्य अभिनेत्री द्वारा इतनी चमकदार ईमानदारी और गहरी सच्चाई के साथ हासिल करने की कल्पना नहीं कर सकता। वह बस शानदार हैं।
2009 के पहले 3 महीनों के दौरान गुगिनो की विशेषता वाली 3 फीचर फिल्मों का प्रीमियर हुआ। थ्रिलर द अनबॉर्न फिल्म वॉचमेन, जिसमें उन्होंने सैली जुपिटर की भूमिका निभाई, 9 और साहसिक रिमेक रेस टू विच माउंटेन, जिसमें उन्होंने ड्वेन जॉनसन के साथ अभिनय किया। उस अप्रैल में उन्हें डिजायर अंडर द एम्स में उनके प्रदर्शन के लिए एक नाटक में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड नामांकन 10 मिला। बाद में उसी वर्ष नवंबर में वह कॉमेडी फिल्म वीमेन इन ट्रबल में एक अश्लील अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी, जिसने 2010 में उनके चरित्र के नाम पर इलेक्ट्रा लक्स का सीक्वल बनाया। 2011 में गुगिनो जैक स्नाइडर की एक्शन फंतासी फिल्म सकर पंच में एब्बी कोर्निश और एमिली ब्राउनिंग के साथ मैडम वेरा गोर्स्की के रूप में दिखाई दी। गुगिनो ने सह कलाकार ऑस्कर इसाक के साथ एक युगल गीत गाया, जो अंतिम क्रेडिट और फिल्म के साउंड ट्रैक में दिखाई दिया। उन्होंने कैलिफोर्निया के चौथे सीजन में एबी रोड्स, हैंक मूडी के वकील और प्रेमिका के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। वंडरकॉन 2015 में गुगिनो 2012 के मध्य में गुगिनो ने यूएसए नेटवर्क की मिनिस्ट्रीज पॉलिटिकल एनिमल्स में वाशिंगटन डीसी खोजी रिपोर्टर सुसान बर्ग की मुख्य भूमिका निभाई थी। 2015 में आपदा फिल्म सैन एंड्रियास में उनकी मुख्य भूमिका थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ड्वेन जॉनसन के साथ अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन 1996 में गुगिनो ने अपने सहयोगी सेबेस्टियन गुतिरेस के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 11 दिसंबर 2013 गुगिनो ने 2009 में कहा था कि उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है, शादी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें प्रेमी और प्रेमिका बनना पसंद है, इसमें कुछ सेक्सी और मजेदार है। हम बहुत खुश हैं के बारे में एक साथ रहने की हमारी इच्छा के अलावा हमें यहाँ कुछ भी नहीं रोक रहा है। 11 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1989 ट्रूप बेवर्ली हिल्स चिका बार्नफेल 1990 घर में आपका स्वागत है रॉक्सी कारमाइकल युवा रॉक्सी 1992 बिना मकसद के हत्या एडमंड पेरी स्टोरी एलिसन कॉनर्स टेलीविजन फिल्म 1992 एक निजी मामला मैरी बेथ टेलीविजन फिल्म 1993 इस लड़के का जीवन नोर्मा स्टुअर्ट ब्रूस ग्रीनवुड जन्म 12 अगस्त 1956 एक कनाडाई अभिनेता और निर्माता हैं। उन्हें 13 डेज में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर का सैटेलाइट पुरस्कार जीता और जे अब्राम्स की स्टार ट्रेक रिबूट श्रृंखला में कैप्टन क्रिस्टोफर पाइक की भूमिका निभाई। उन्हें 3 कनाडाई स्क्रीन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है, एक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एलिफेंट सॉन्ग के लिए और 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए द स्वीट हियरआफ्टर और बीइंग जूलिया के लिए। टेलीविजन में उन्होंने द पीपल बनाम ओजे सिम्पसन अमेरिकन क्राइम स्टोरी में गिल गार्सेटी के रूप में अभिनय किया और मैड मेन, सेंट एल्सवेयर, नॉट्स लैंडिंग और जॉन फ्रॉम सिंसिनाटी में दिखाई दिए। उन्होंने एमी होल्डन जोन्स द्वारा निर्मित मेडिकल ड्रामा द रेजिडेंट में डॉक्टर रैंडोल्फ बेल के रूप में अभिनय किया। वह हॉलीवुड होमिसाइड, डबल जियोपार्डी, डेजा वू, आई, रोबोट, डिनर फॉर श्मक्स, कैपोट और द पोस्ट जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। नेशनल ट्रेजर, बुक ऑफ सीक्रेट्स और किंग्समैन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में गोल्डन सर्कल और सुपर 8 में मोशन कैप्चर एलियन को कूपर करार दिया गया। वह एक आवाज अभिनेता भी हैं। उनकी आवाज भूमिकाओं में कनाडाई एनिमेटेड श्रृंखला क्लास ऑफ द टाइटंस में चिरोन और बैटमैन अंडर द रेड हुड में ब्रूस वेन बटा बैटमैन शामिल हैं। यंग जस्टिस, बैटमैन न गॉथम बाय गैसलाइट और बैटमैन डेथ इन द फैमिली। प्रारंभिक जीवन ग्रीनवुड का जन्म रूइन नोरंडा, क्यूबेक में हुआ था। वह मैरी सिल्विया नी लेडिंगहैम के बेटे थे,
जो एक नर्स थी जो एक विस्तारित देखभाल इकाई में काम करती थी, और ह्यूग जॉन ग्रीनवुड, वैंकूवर में जन्मे भूभौतिकीविद और प्रोफेसर जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। एक कैरियर 39वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 1987 में ग्रीनवुड को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार ट्रेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। मैं रोबोट दोहरा खतरा कोर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के रूप में 13 दिन, जैक डनफी के रूप में कैपोट, ट्रूमैन कैपोट का प्रेमी, प्रोफेसर डेविस मैक्लेरन के रूप में 8 नीचे, और फायर हाउस कुत्ता 2। उन्हें वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 में ओवरलॉर्ड की आवाज के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। 3 पुरस्कार विजेता एटम एगोयान फिल्मों एक्सोटिका, द स्वीट हियरआफ्टर और अराट में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थीं। 4 वह 1980 के दशक की किशोर पंत फिल्म द मालिबू बिकिनी शॉप में दिखाई दिए और मीशी द वाटर जाइंट में अभिनय किया। उन्होंने द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन में एक भूमिका निभाई और बॉब डायलन की जीवनी पर आधारित फिल्म आई एम नॉट देयर में भी अभिनय किया। 5 वह डिनर फॉर श्मुक्स में एक क्रूर कार्यकारी के रूप में दिखाई दिए जो इडियट्स के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करता है। 6 टेलीविजन पर ग्रीनवुड सेंट एल्सवेयर, डॉक्टर सेठ ग्रिफिन 1986-88 और नॉट्स लैंडिंग पियर्स लॉटन 1991-92 में दिखाई दिए और यूपीएन श्रृंखला नोवेयर मैन थॉमस व्हील 1995-96 में अभिनय किया। 7 उन्होंने लोकप्रिय कनाडाई शो रोड टू एवोनली के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनेता द्वारा एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अतिथि प्रदर्शन के लिए जेमिनी पुरस्कार जीता। 8 10 जून 2007 को HBO के जॉन फ्रॉम सिंसिनाटी का प्रीमियर हुआ, जिसमें ग्रीनवुड ने अभिनय किया था। 9 वह नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भी दिखाई देते हैं। 10 उन्होंने समर ड्रीम्स स्टोरी ऑफ द बीच बॉयज में बीच बॉयज ड्रमर डेनिस विल्सन की भूमिका निभाई। 1-1-2-0-0-9 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म माओज लास्ट डांसर में बेन स्टीवेंसन, ह्यूस्टन बैले के कलात्मक निर्देशक की भूमिका निभाते हुए ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक ब्रूस बेरेस्फोर्ड के साथ काम किया। 12 उन्होंने ब्रूस वेन बटा बैटमैन को आवाज दी एनिमेटेड फिल्म बैटमैन अंडर द रेड हुड, एनिमेटेड सीरीज यंग जस्टिस और एनिमेटेड लघु फिल्म बैटमैन डेथ इन द फैमिली में। 13 उन्होंने हॉरर थ्रिलर सेल 213 में मुख्य भूमिका निभाई। 14 वह स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित 2012 एबीसी श्रृंखला द रिवर के लिए मुख्य भूमिका में थे। 15 और जे अब्राम्स के स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस के लिए एडमिरल क्रिस्टोफर पाइक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 1-6-2015 में मैड मेन के पिछले सीजन में रिचर्ड बर्गहॉफ के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी, जो जॉन हैरिस, क्रिस्टीना हेंड्रिक्स के लिए एक रोमांटिक रुचि थी। व्यक्तिगत जीवन। फिल्मोग्राफी उपधारा टॉगल करें। पतली परत। टेलीविजन पुरस्कार एवं नामांकन। संदर्भ बाहरी संबंध मैरी मैकडॉनेल। लेख बात करना, पढ़ना, संपादन करना। इतिहास देखें। औजार विकिपीडिया निःशुल्क विश्वकोश से। अमेरिकी फुटबॉल रक्षक के लिए मैरी थेरेसी मैकडॉनेल देखें। मैरी मैकडॉनेल 2019 गैलेक्सी कॉन रैले में मैकडॉनेल। जन्म मैरी एलीन मैकडॉनेल 28 अप्रैल 1952, उम्र 71। विल्केस बैरे, पेंसिल्वेनिया, यूएस। शिक्षा फ्रेडोनिया में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1977। वर्तमान जीवन साथी रैंडल मेल। एम 1984, सितंबर 2021। बच्चे 2।
मैरी एलिन मैकडॉनेल, जन्म 28 अप्रैल 1952, 1231, एक अमेरिकी फिल्म, मंच और टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। उन्हें डांस विद वोल्व्स में स्टैंड्स विद ए फिस्ट और पैशन फिश में एलिस कल्हेन की भूमिकाओं के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। मैकडॉनेल को बैटल स्टार गैलेक्टिका में प्रेसिडेंट लॉरा रोजलिन, इंडिपेंडेंस डे में फर्स्ट लेडी मर्लिन व्हिटमोर और डॉनी डार्को में रोज के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। टीएनटी सीरीज द क्लोजर के सीजन 5-7 के दौरान उन्हें कैप्टन शेरोन रेडोर के रूप में चित्रित किया गया था और उसी नेटवर्क पर स्पिन ऑफ श्रृंखला मेजर क्राइम्स में कमांडर शेरोन रेडोर के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। मैरी एलिन मैकडॉनेल का जन्म 28 अप्रैल 1952 को विल्केस-बैरे, पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो एलिन नी मुंडी और जॉन जैक मैकडॉनेल, एक कंप्यूटर सलाहकार से पैदा हुए 6 बच्चों में से एक थीं। 4 वह आयरिश मूल की हैं, 5 और उनका पालन पोषण रोमन कैथोलिक में हुआ था। 6 एक बच्चे के रूप में मैकडॉनेल अपने परिवार के साथ इथाका, न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गईं, जहां उन्होंने अपने पालन पोषण का शेष समय बिताया। 6 फ्रेडोनिया में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से स्नातक होने के बाद उन्होंने ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया और न्यू हेवन, कनेक्टिकट में लॉन्ग व्हार्फ थिएटर में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने 3 महीने तक काम किया। उद्धरण वांछित मैकडॉनेल के पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह 21 वर्ष की थीं। 7 कैरियर। मैकडॉनेल 1978 और 1979 में बेरीड चाइल्ड की 2 अलग-अलग प्रस्तुतियों में ऑफ ब्रॉडवे दिखाई दिए, दोनों बार शेली की भूमिका में। 8 उन्होंने नाटक स्टिल लाइफ में अपने काम के लिए 1981 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ओबी पुरस्कार जीता। 9 ब्रॉडवे पर उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस, द हेडी क्रॉनिकल्स और समर एंड स्मोक की प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया है। 21 साल से अधिक समय तक थिएटर और टेलीविजन पर काम करने के बाद मैकडॉनेल ने 1990 में केविन कॉस्टनर के डांस विद वॉल्व्स में स्टैंड्स विद ए फिस्ट नामक सियोक्स इंडियंस द्वारा पाले गए अमेरिकी निवासियों की बेटी के रूप में अपनी फिल्मी सफलता हासिल की। ग्राहम ग्रीन के किरदार किकिंग बर्ड की गोद ली हुई बेटी का किरदार निभाने वाली मैकडॉनेल, जो उस समय 37 साल की थीं, ग्रीन से केवल 10 महीने छोटी थीं और टैंटू कार्डिनल से 2 साल से भी कम छोटी थीं, जिन्होंने उनकी दत्तक मां ब्लैक शॉल का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 10 पैशन फिश 1992 में मैकडॉनेल की भूमिका ने उन्हें एक और अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया, इस बार मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। 11 उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में ग्रैंड कैनियन 1991, स्नीकर्स 1992, इंडिपेंडेंस डे 1996 और डॉनी डार्को 2001 शामिल हैं। मैकडॉनेल ने 1988 की फिल्म टाइगर वारसॉ में पैट्रिक स्वेज के साथ भी अभिनय किया। 1997 में उन्होंने फिल्म 12 एंग्री मैन में जज की भूमिका निभाई। टेलीविजन पर मैकडॉनेल ने 1980 में सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स में अपनी पहली नियमित भूमिका निभाई। उन्होंने 1984 में अल्पकालिक सीबीएस मेडिकल कॉमेडी बटा आर में अभिनय किया। संयोगवश उन्होंने 2001 में इसी नाम की एनबीसी मेडिकल श्रृंखला ईआर में अतिथि भूमिका निभाई। शो में एलेनोर कार्टर की भूमिका के लिए उन्हें एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2008 और 2009 में ग्रेस एनाटॉमी के 3 एपिसोड के लिए एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित एक सर्जन डॉक्टर वर्जीनिया डिक्सन की भूमिका निभाई। 12 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में मैकडॉनेल। 2003 में मैकडॉनेल ने लघु श्रृंखला बैटल स्टार गैलेक्टिका में लॉरा रोजलिन के रूप में अभिनय किया। मिनी सीरीज ने साप्ताहिक सीरीज का नेतृत्व किया, जिसमें मैकडॉनेल ने अपनी लॉरा रोजलिन की भूमिका को दोहराया।
श्रृंखला मार्च 2009 में समाप्त हुई। मैकडॉनेल को शो में उनके प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में पहचान मिली, जिसका एक हिस्सा तब दिखाया गया जब उन्हें एडवर्ड जेम्स ओल्मोस, एडमिरल अदामा के साथ पूर्वव्यापी और चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र में आमंत्रित किया गया था। मैकडॉनेल ने 2009 विश्व विज्ञान महोत्सव में बैटलस्टार गैलेक्टिका नामक एक विशेष सत्र में भाग लिया। इस सत्र में माइकल होगन के साथ साथ वैज्ञानिक निक बोस्ट्रोम और केविन वारविक भी शामिल थे। 2011 में वह स्क्रीम 4 में एम्मा रॉबर्ट्स के चरित्र की मां केट रॉबर्ट्स की भूमिका में दिखाई दी। 2009 से 2012 तक मैकडॉनेल ने द क्लोजर में कैप्टन शेरोन रेडोर की भूमिका निभाई, जो फोर्स इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में एक पुलिस कप्तान थे, जो अक्सर कायरा सेडग्विक के गोल्डन ग्लोब और एमी पुरस्कार विजेता चरित्र से टकराते थे। 15 मैकडॉनेल को इस भूमिका के लिए 2011 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए एमी नामांकन मिला। 16 द क्लोजर ने 2012 में अपने अंतिम सीजन को समाप्त करने के बाद मैकडॉनेल का किरदार स्पिन ऑफ मेजर क्राइम्स में मुख्य भूमिका में जारी रखा, जो 13 अगस्त 2012 को शुरू हुआ और जनवरी 2018 में समाप्त हुआ। 17 व्यक्तिगत जीवन। मैकडॉनेल का विवाह अभिनेता रैंडल मेल से हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं, माइकल और ओलिविया। 18 यह जोड़ा दिसंबर 2021 में अलग हो गया। 19 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1984 गार्बो वार्ता लेडी कैपुलेट। 1987 मतेवान एल्मा रेडन। 1988 टाइगर वारसो पाउला वारसो। 1990 भेड़ियों के साथ नृत्य मुट्ठी बांधकर खड़ा है। 1991 ग्रैंड कैनियन क्लेयर। 1992 जुनून मछली में एलिस कल्हें। 1992 स्नीकर्स लिज। 1994 नामी कंपनियां जेनी बेल। 1996 स्वतंत्रता दिवस प्रथम महिला मर्लिन व्हिटमोर। 1996 एक्सटसी में मैरियट मठाध्यक्षा। 1997 महिला पूर्ववत टेरी हैंसन। 1998 आप मुझे बाद में धन्यवाद कर सकते हैं डायन। 1999 मम्फोर्ड अल्थिया ब्रोकेट। 2001 डॉनी डार्को गुलाब डार्को। तो दोस्तों आपने बेसिक जानकारी जान ली स्टार कास्ट सबके बारे में। अब हम इसके जानने वाले हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी इसकी ऐसे होने वाली है जिसमें हम इसके जो 8 एपिसोड है 8 एपिसोड के बारे में पूरी स्टोरी जानेंगे कि पहले से लेकर आखिरी तक इसमें क्या क्या हुआ, पूरा एक एक स्टेप और एक एक टाइटल के साथ हम आपको गाइड करने वाले हैं और इसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या इसमें होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेनरी जैक्सन थॉमस एक जन्म 9 सितंबर 1971 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपना करियर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया और फिल्म ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीता और गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और सैटर्न अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। थॉमस की क्लोक एंड डैगर 1984, फायर इन द स्काई 1993, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, सुसाइड किंग्स 1997, ऑल द प्रेटी हॉर्सेज 2000, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002 में भी भूमिकाएं थीं। 11-1-4 2003 और डियर जॉन 2010। थॉमस को टेलीविजन फिल्म इंडिक्टमेंट द मैकमार्टिन ट्रायल 1997 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। हाल ही में थॉमस ने फिल्म निर्माता माइक फ्लानगन के साथ सहयोग किया, जो फिल्मों में ओइजा, ओरिजिन ऑफ एविल 2016, गेराल्ड्स गेम 2017 और डॉक्टर स्लीप 2019 के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018 और इसके अनुवर्ती श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर 2020
जिसके पहले भाग ने उन्हें सैटर्न पुरस्कार दिलाया। 2021 में फ्लानगन की हॉरर सीरीज मिडनाइट मास में उनकी मुख्य भूमिका थी। प्रारंभिक जीवन। थॉमस का जन्म सैन एंटोनियो, टेक्सास में हुआ था। उन्होंने ईस्ट सेंट्रल हाई स्कूल और ब्लिन कॉलेज में पढ़ाई की। 3 कैरियर। अभिनय। ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की रिलीज के बाद के महीनों में थॉमस को अपनी लोकप्रियता से संघर्ष करना पड़ा। 4 नवंबर 2019 में थॉमस ने एक्सफिनिटी एंड स्काई यूके के विज्ञापन के लिए इलियट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें ईटी छुट्टियों के लिए अब वयस्क इलियट और उसके परिवार से मिलने के लिए लौटता है। 5 2016 के बाद से थॉमस ने फिल्म निर्माता माइक फ्लैनगन के साथ अक्सर काम किया है। उनकी फिल्मों ओइजा, ओरिजिन ऑफ एविल, गेराल्ड्स गेम और डॉक्टर स्लीप के साथ साथ नेटफ्लिक्स हॉरर श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में भी काम किया है, जिसे फ्लैनगन ने बनाया और निर्देशित किया था। फ्लानगन की द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर और फ्लानगन की मिनी सीरीज मिडनाइट मास में भी थॉमस की भूमिका है। थॉमस ने स्टारगर्ल में डॉक्टर मिडनाइट का किरदार निभाया और अपने एआई समकक्ष चक को आवाज दी। जब तक की बात की भूमिका सीजन 2 में एलेक्स कोलिंस के साथ दोबारा नहीं बनाई गई। संगीत। थॉमस ने 1990 के दशक में सैन एंटोनियो बैंड द ब्लू हीलर्स, कुत्ते की नस्ल के नाम पर, के लिए गाने लिखे और गिटार बजाया। हालांकि बैंड को किसी रिकॉर्ड लेबल पर हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, फिर भी इसने ट्विस्टर नामक एक एल्बम का स्वनिर्माण किया। थॉमस ने गाने लिखना और रिकॉर्ड करना जारी रखा। 1998 में उनका गाना ट्रक स्टॉप कॉफी ब्लू हीलर्स के साथ रिकॉर्ड किया गया। नियाग्रा के लिए V2 के साउंड ट्रैक पर दिखाई दिया। 2003 में थॉमस और निक्की सडेन ने मिका कोरिस्माकी की फिल्म हनी बेबी के लिए इस संगीत पर सहयोग किया, जिसमें थॉमस द्वारा काल्पनिक संगीतकार टॉम ब्रैकेट के रूप में लिखे और प्रस्तुत किए गए 4 मूल गाने थे। साथ एक एल्बम पर काम चल रहा था, लेकिन 2006 में अचानक अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। 8 व्यक्तिगत जीवन। थॉमस ने 10 मई 2004 को अभिनेत्री मैरी जिल्के से शादी की। उनकी एक बेटी हेजल थी। 2007 में इस जोड़े का तलाक हो गया। थॉमस के अपनी वर्तमान पत्नी एनाली से 2 बच्चे भी हैं, 9, 4 और 2014 में वे विल्सनविले, ओरेगॉन चले गए। 2022 के सीजन्स स्क्रीमिंग्स हॉरर फेस्टिवल में फ्लानवर्स रियूनियन पैनल के दौरान थॉमस ने स्वीकार किया कि वह और माइक फ्लानगन की डॉक्टर स्लीप में उनकी सह कलाकार अभिनेत्री एलेक्स एसो से पिछले कुछ समय से रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं। 10 फिल्मोग्राफी। केट गॉर्डन सीगलबाउम, जिन्हें पेशेवर रूप से केट सीगल SIL/CGL, जन्म 9 अगस्त 1982 के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री और पटकथा लेखक हैं। वह अपने पति, फिल्म निर्माता माइक फ्लैनगन के साथ उनके सहयोग के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जो उनकी फिल्मों ओकुलस 2013, हश 2016 में दिखाई दी, जिसका उन्होंने सह लेखन भी किया। ओइजा, ओरिजिन ऑफ एविल 2016 और गेराल्ड्स गेम 2017, साथ ही साथ उनकी टेलीविजन श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018, द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर 2020 में भी, मिडनाइट मास 2021 और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर 2023। डरावनी फिल्मों और टेलीविजन में उनके काम के कारण उन्हें चीख रानी करार दिया गया है। जीवन। सीगल का जन्म 9 अगस्त 1982 को सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड में हुआ था। उन्होंने मैरीलैंड के सेंट एंड्रयू एपिस्कोपल स्कूल में पढ़ाई की और 2004 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक सीगल यहूदी हैं। 345 सीगल ने 2008 में कहा कि वह उभयलिंगी है।
2006 और पहले भी अन्य महिलाओं के साथ उसके रिश्ते रहे हैं। 7 उन्होंने 2016 की शुरुआत में निर्देशक माइक फ्लानागन से शादी की। 8 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा कोडी और एक बेटी थियोडोरा, जिसका नाम द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में सीगल के चरित्र के नाम पर रखा गया है। वह पिछले रिश्ते से फ्लानगन के सबसे बड़े बेटे की सौतेली मां है। 9-10 उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेत्री व्हिटनी कमिंग्स के साथ हाई स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित कैरियर। सीगल ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म द कर्स ऑफ द ब्लैक डाहलिया से की, जो 23 जनवरी 2007 को रिलीज हुई थी। 11 उसी वर्ष उन्होंने हासिया ला ओस्क्यूरिडाड में अभिनय किया, जिसका विश्व प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 28 अप्रैल 2007। 12 वह रूबी डी और चेल्सी हैंडलर के साथ स्टीम में भी दिखाई दी। 1-3-2008 में सीगल लघु फिल्म नॉक्ड डाउन में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन टेड कॉलिंस ने किया था। 1-4-2009 में उन्होंने घोस्ट व्हिस्परर में चेरिल के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। 2010 में वह नंबर 3 रुपीज में दिखाई दी राचेल हॉलैंडर के रूप में। इसके बाद वह कैसल के एक एपिसोड में दिखाई दी। उसी वर्ष वह ड्रामा थ्रिलर वेडिंग डे में दिखाई दी। 2013 में सीगल मैन कैंप में दिखाई दिए। 16 उसी वर्ष वह फ्लानागन द्वारा लिखित और निर्देशित एक डरावनी फिल्म ओकुलस में दिखाई दी। 17 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर सितंबर 2013 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और अप्रैल 2014 में रिलीज हुई थी। 18-19 वह मॉब सिटी के एक एपिसोड में भी दिखाई दी। 2014 में वह डेमन लिगेसी में दिखाई दी। 20 नवंबर 2015 में यह पता चला कि वह और फ्लानगन युवा वयस्क उपन्यास 13 डेज टू मिडनाइट को एक फिल्म में रूपांतरित करेंगे। 2016 में सीगल ने हॉरर थ्रिलर हश में एक हत्यारे से घिरी एक मूक बधिर महिला की भूमिका निभाई, एक फिल्म जिस पर उन्होंने फ्लैनगन के साथ सह लेखन करते हुए अपनी पटकथा लेखन की शुरुआत भी की। फिल्म का विश्व प्रीमियर 12 मार्च 2016 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ और इसे 8 अप्रैल 2016 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 22-23 जुलाई 2016 में उन्होंने स्टेलारा सोरायसिस दवा के एक विज्ञापन में अभिनय किया। 24 उसी वर्ष सीगल ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन फ्लानगन ने किया था, जो 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। 25-26 2017 में सीगल ने स्टीफन किंग के गेराल्ड्स गेम के फिल्म रूपांतरण में कार्ला गुगिनो और ब्रूस ग्रीनवुड के साथ अभिनय किया, जिसका निर्देशन भी फ्लानगन ने किया था। 27 यह फिल्म 29 सितंबर 2017 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई थी। 28 2018 में सीगल ने नेटफ्लिक्स की अलौकिक हॉरर श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में थियोडोरा क्रेन की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो शर्ली जैक्सन के 1959 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने पॉडकास्ट कॉलिंग डार्कनेस 2930 भी सुनाया और द नो स्लीप पॉडकास्ट के लिए एक आवाज अभिनेता रही हैं। 31 सीगल ने नेटफ्लिक्स के मिडनाइट मास में एरिन ग्रीन की भूमिका निभाई, जिसे फ्लानगन ने लिखा और निर्देशित किया था, और द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में उनके सहकलाकार हेनरी थॉमस ने अभिनय किया था। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2007 यह एक रहस्य है, जिन इसे टोटल डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। 2007 ब्लैक डाहलिया का अभिशाप जेनिफर डायरेक्ट टू वीडियो। 2007 भाप एलिजाबेथ। 2008 नीचे गिरा लांस के सहायक लघु फिल्म। 2009 मेरे मुंह में उल्टी सुश्री लिया 2 लघु फिल्म।
2012 शादी का दिन एरिका। 2012 संग्राहक जेस लघु फिल्म। 2013 मैन कैंप टेरेसा। 2013 ओकुलस मैरिसोल चावेज। 2014 दानव विरासत जय। 2014 डेड रूम मूल जेड लघु फिल्म। 2015 कार्यक्रम नेटली लघु फिल्म। 2015 वाइन जैप्स विवियन लघु फिल्म। 2016 गर्मबेथ। 2016 चुप रहना मैडी यंग। इसके अलावा पटकथा लेखक 23 नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लडगट्स यूके हॉरर अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फैंगोरिया चेंसॉ अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फ्रेट मीटर अवार्ड। 2016 उइजा बुराई की उत्पत्ति जेनी ब्राउनिंग। 2017 जेराल्ड का खेल विप्लव। 2019 आइए नीचे चले अंगार लघु फिल्म। 2021 कृत्रिम निद्रावस्था का जेन टॉम्पसन। 2023 बेकी का क्रोध एजेंट मोंटाना 32। कमरा क्लॉडेट पोस्ट प्रोडक्शन 33। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2009 भूतों से बात करने वाला चेरिल एपिसोड दिस जॉइंट्स हॉन्टेड। 2010 नंबर राचेल हॉलैंडर एपिसोड और विजेता है। 2012 अनजान एवे काइलर एपिसोड प्राइम कट 34। 2012 किला नादिया एपिसोड 47 सेकंड्स। 2012 हम कहाँ होंगे स्टेफनी एपिसोड पायलट 35। 2013 भीड़ भरा शहर टैंडी एपिसोड स्टे डाउन। 2018 हिल हाउस का अड्डा थियोडोरा थियोक्रेन मुख्य भूमिका 10 एपिसोड। 2020 हवाई 50 जोआना एपिसोड आई हो लुलू हो हुलेया इका मकानी। 2020 बेली मैनर का भूतिया वियोला विलोबी बटा झील की महिला 2 एपिसोड। 2021 मध्यरात्रि मिस्सा एरिन ग्रीन मुख्य भूमिका 7 एपिसोड। नामांकित स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार। 2022 वह समय पर्यटक की पत्नी एनेट डी टेम्बल 2 एपिसोड। 2023 अशर के भवन की गिरावट के मिली एल एस्पा ने आगामी सीमित श्रृंखला राहुल कोहली जन्म 13 नवंबर 1985 एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। वह ए आई ज़ॉम्बी 2015-19 में डॉक्टर रवि चक्रवर्ती द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर 2020 में ओवेन शर्मा और मिडनाइट मास 2021 में शेरिफ हसन के रूप में अपनी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन कोहली का जन्म 13 नवंबर 1985 को उत्तर पश्चिम लंदन में हुआ था। वह भारतीय पंजाबी हिंदू आप्रवासी माता पिता के बेटे थे। एक उनकी मां का पालन पोषण थाईलैंड में हुआ, जबकि उनके पिता ने अपने प्रारंभिक वर्ष केन्या में बिताए। एक उनके 2 दादा दादी ब्रिटिश भारत के उन हिस्सों में पैदा हुए थे जो आधुनिक पाकिस्तान में आते हैं। 2-3-4 कोहली ने नॉर्थहोल्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मीडिया का अध्ययन करने के लिए उक्सब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया। 2006 में उन्होंने क्वेस्टर्स थिएटर कंपनी के साथ प्रशिक्षण लिया। 6-7 कैरियर कोहली को टेलीविजन श्रृंखला आई ज़ॉम्बी 2015-19 में डॉ. रवि चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 8 वह शो के सभी 71 एपिसोड में दिखाई दिए। अन्य उल्लेखनीय क्रेडिट में 2018 की फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी 9 टीवी श्रृंखला सुपरगर्ल 2017-19 10-11 और एनिमेटेड श्रृंखला हार्ले क्विन 2019-20 शामिल हैं। कोहली ने अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई माइक फ्लानगन की नेटफ्लिक्स हॉरर ड्रामा सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर में ओवेन शर्मा के रूप में अभिनय किया। 12-13 उन्होंने मिडनाइट मास में अभिनय किया। शेरिफ हसन शबाज की भूमिका में फ्लानगन द्वारा बनाई गई एक अलौकिक डरावनी लघु श्रृंखला 14 सीरीज सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी।
व्यक्तिगत जीवन। जुलाई 2018 में कोहली ने अपनी पूर्व प्रेमिका यास्मीन मोलॉय से अपनी सगाई की घोषणा की। 15 अभिनय के अलावा कोहली को ट्विटर के भारी उपयोग, फुटबॉल टीम लिवरपूल एफसी के लिए उनके समर्थन, 16 और एक शौकीन गेमर होने के लिए जाना जाता है। 8 कोहली वह और वे दोनों सर्वनामों का उपयोग करते हैं जो उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों का सहयोगी कैसे बने, इस बारे में ग्लाड की एक मार्गदर्शिका पढ़ने के बाद करना शुरू किया। 17 उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह सिजेंडर होने के बावजूद ऐसा करते हैं और गैर बाइनरी नहीं हैं क्योंकि वह सामान्य रूप से उन्हें सर्वनामों को सामान्य बनाना चाहते हैं। स्लोयान पहली बार 2003 में मॉरिसी के साथ एक फूल विक्रेता के रूप में स्वतंत्र फीचर फिल्म माई लाइफ में दिखाई दिए। वह नो शोल्डर, शेमेलोव और ऑटोडॉक जैसी कुछ लघु फिल्मों में दिखाई देती रहीं। 2009 में उन्होंने लघु फिल्म +1 का निर्माण और अभिनय किया। स्लोयन ने द बीस्ट, द फॉरगॉटन, लॉ एंड ऑर्डर, एलए और NCIS जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका भी निभाई है। उन्होंने स्कैंडल के पहले 3 सीजन में जीनीन लोके नाम की व्हाइट हाउस कर्मचारी की आवर्ती भूमिका निभाई। उन्होंने एक अन्य शोंडालैंड में भी अतिथि भूमिका निभाई 2010 में प्राइवेट प्रैक्टिस शीर्षक से प्रोडक्शन। स्लोयन ने छोटी फिल्मों में काम करना जारी रखा जिनमें इन द की ऑफ एली, टेप 407 और टेलीविजन फिल्म मर्डर इन मैक्सिको, द ब्रूस बेरेस्फोर्ड रेडमैन स्टोरी शामिल हैं। 2014 में स्लोयन ने 4 टेलीविजन श्रृंखलाओं कैसल, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, हवाई 5-0 और रिजोली एंड आइल्स में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने शोंडालैंड प्रोडक्शन ग्रेज एनाटॉमी में डॉ. पेनेलोप ब्लेक के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। वह पहली बार 11वें सीजन के एपिसोड हाउ टू सेव ए लाइफ में दिखाई दी, जिसमें पैट्रिक डेम्पसी द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार डेरेक शेफर्ड की मौत शामिल थी। वह 12वें सीजन में फिर से दिखाई दी, जिसमें शो का 250वां एपिसोड गेस हूज कमिंग टू डिनर भी शामिल था, जो ज्यादातर स्लोयान के चरित्र पर केंद्रित था। 2021 में स्लोयन ने माइक फ्लैनगन द्वारा निर्देशित लघु श्रृंखला मिडनाइट मास में कैथोलिक कट्टरपंथी बेवरली कीन की भूमिका निभाई। मंच पर स्लोयन ने गेफेन प्लेहाउस और सेगरस्ट्रॉम सेंटर फॉर आर्ट्स में अभिनय किया। मंचेड में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें LADCC और LA वीकली पुरस्कार प्राप्त हुए। तो दोस्तों आपने सारी डिटेल जान ली है। अब हम स्टार कास्ट के बारे में इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टार हैं, उनकी बायोग्राफी जान लेते हैं और इसके साथ साथ ही उनके ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल रहे वो सब भी हम जान लेते हैं। और इसके बाद के साथ साथ ही हम आपको डायरेक्टर और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में आपको खुलकर बताएंगे, उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने हमें कमेंट किया था कि उनके बारे में भी बताया करें, तो आज हम उनके बारे में भी बताएंगे। तो वापस शुरू करते हैं हम वीडियो। तो फाइनली दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।